हेलो दोस्तों, महिंद्रा आपको इंडिया की रोड्स पर इंडिया की ये कार बार बार दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। इनकी आजकल डिमांड तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि महिंद्रा की कार्स को बुक करने के बाद भी उनकी डिलीवरी लेने के लिए कस्टमर्स को 1 से 1.5 साल तक वेट करना पड़ रहा है। फिर भी कस्टमर्स वेट करने को तैयार हैं। तो ऐसा क्या है महिंद्रा की गाड़ियों में कि आज ये ब्रांड टाटा की तरह इंडिया की शान बनकर इंडिया ही नहीं दुनिया भर के देशों में अपनी गाड़ियों को सेल कर रहा है। आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम महिंद्रा से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि कैसे महिंद्रा बना इंडिया में एसयूवी किंग। दोस्तों, कार्स, बसेस, ट्रक, प्लेन, ट्रैक्टर या फिर बोट्स यानी ट्रांसपोर्ट के लगभग सभी मीडियम को बनाती है महिंद्रा। पर इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? 1945 में इस कंपनी को शुरू किया गया। नाम था मोहम्मद एंड महिंद्रा। 2 साल के बाद देश आजाद हो गया, साथ ही डिवाइड भी हो गया। इंडिया पाकिस्तान की तरह महिंद्रा भी डिवाइड हो गई क्योंकि इसके को फाउंडर मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और फिर 1948 में कंपनी ने अपना नाम रखा महिंद्रा एंड महिंद्रा। शुरू में ये कंपनी स्टील बिजनेस में थी, पर तभी कंपनी को अपॉर्चुनिटी दिखी एमयूवीज में और इन्होंने गाड़ियों को असेंबल करना शुरू कर दिया। यानी ये खुद की गाड़ियों को नहीं बना रहे थे, बल्कि दूसरे ब्रांड से पार्टनरशिप करके उनके पार्ट को बाहर से मंगवाकर गाड़ियों को इंडिया में असेंबल कर रहे थे। इन गाड़ियों को महिंद्रा की ब्रांडिंग के अंडर बेचा नहीं जा रहा था, बल्कि फॉरेन के ब्रांड के नाम के साथ इन्हें इंडिया में सेल किया जा रहा था। महिंद्रा ने पहले विली जीप्स को बनाना शुरू किया और देश की सबसे बड़ी जीप बनाने वाली कंपनी बन गई। बाद में इस कंपनी ने ट्रैक्टर्स को बनाना स्टार्ट किया और 1999 में गुजरात सरकार से गुजरात ट्रैक्टर कंपनी 100% खरीद डाली। 2007 में पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी भी खरीद ली और आज महिंद्रा ट्रैक्टर्स केवल इंडिया ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है। केवल ट्रैक्टर ही नहीं, 2010 में इन्होंने रेवो इलेक्ट्रिक कंपनी में 55% ओनरशिप ले ली, बाद में 100% और इसका नाम रख दिया महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। 2011 में साउथ कोरिया की कार कंपनी सैंगयोंग मोटर्स को भी खरीद लिया। अक्टूबर 2014 में फ्रेंच कंपनी प्यूगेट मोटरसाइकिल्स में 51% पार्टनरशिप ली। फिर 2019 में पूरी कंपनी खरीद ली। 2015 में जापान की मित्सुबिशी एग्रीकल्चरल कंपनी में भी पार्टनरशिप हासिल की। यही नहीं, अभी और सुनिए, महिंद्रा ग्रुप के अंडर में फिलहाल 150 कंपनीज हैं जो 29 अलग अलग इंडस्ट्रीज में 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं। इनकी अपनी रेसिंग टीम भी है जो फॉर्मूला ई रेसेस में पार्टिसिपेट करती है और ये इकलौती इंडियन टीम है जो फॉर्मूला ई रेसेस में पार्टिसिपेट करती है। 1949 में महिंद्रा की विली जीप्स बनना स्टार्ट हुई थी, जिन्हें इंडियन आर्मी और पुलिस ने बहुत ज्यादा यूज किया। तब से आज तक महिंद्रा पुलिस और आर्मी के लिए भी व्हीकल्स को बना रही है। दोस्तों, एक इंडियन ब्रांड जिसकी गाड़ियां न सिर्फ विदेशों में पॉपुलर हैं, बल्कि ये ब्रांड जापान, साउथ कोरिया और फ्रांस जैसे देशों की कंपनीज को खरीद रहा है, आर्मी के लिए व्हीकल्स को बना रहा है। तो ये हर इंडियन के लिए काफी प्राउड की बात तो है ही। खैर, भले ही महिंद्रा आज बहुत सी इंडस्ट्रीज में काम कर रही हो, पर इस कंपनी को अपने देश में पहचान तो शानदार और बड़ी एसयूवीज को बनाने से मिली है, जैसे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसे 2002 में लॉन्च किया गया था और उसका नया वेरिएंट 20 साल के बाद अब 2022 में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, 2002 से महिंद्रा कंपनी के नए दौर की शुरुआत हुई थी जब इन्होंने अपनी पहली कार स्कॉर्पियो को लॉन्च किया। अब आप कहेंगे कि ये कंपनी तो 1949 से जीप बना रही है, पर 2002 तक ये कोई भी कार अपनी नहीं बनाती थी। ये केवल दूसरे ब्रांड की असेंबलिंग करती थी और दूसरे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करके काम कर रही थी, जैसे कि फोर्ड। पर महिंद्रा के पास अपनी कार बनाने के लिए फैक्ट्री तो थी, लेकिन कार बनाने की कोई नॉलेज नहीं थी। उसका इंजन कैसा होगा, उसकी डिजाइन कैसी होगी, वो कार किस तरह से चलेगी, ये सारी नॉलेज इस कंपनी को नहीं थी। और तब ना ही ये कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि एक नई कार को बना सके। पर फिर भी महिंद्रा ने ठाना कि वो एक अपनी कार बनाएंगे और इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो। दोस्तों, किसी भी कार ब्रांड को एक नई कार को स्क्रैच से लॉन्च करने के लिए, यानी शुरू से उसकी डिजाइनिंग और सारे काम को करने के लिए लगभग 2 से 3 हजार करोड़ रुपए उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने पड़ते हैं। महिंद्रा इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते थे। इस कॉस्ट को 2-3 गुना कम करने के लिए इन्होंने इंजन और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को दुनिया की डिफरेंट कंपनी से खरीदना स्टार्ट किया। कौन सा पार्ट किस तरीके से बेस्ट रहेगा, ये काम उन्होंने खुद नहीं किया, बल्कि उन कंपनीज पर ही छोड़ दिया और अपना पूरा फोकस स्कॉर्पियो की डिजाइनिंग पर किया। इस तरीके से इन्होंने इस कॉस्ट को 2-3 गुना कम करके 700 से 750 करोड़ कर लिया। फिर फर्स्ट स्कॉर्पियो जो आपको दिखती है उसे लॉन्च किया गया, लेकिन लॉन्चिंग से पहले इसके 75 प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे। 120 लोगों की कई टीम्स काम कर रही थी। इंडिया और यूके में इसे डिजाइन किया गया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इसकी इंजीनियरिंग की गई। इंटीरियर अमेरिका से लिए गए, सीट इटली से, पैनल स्वीडन से और बॉडी साउथ कोरिया से। तब जाकर लॉन्च हुई इंडिया की पहली अर्बन एसयूवी
हुई जिसे स्कॉर्पियो कहा जाता है। और ये कार इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि एक साल के बाद 2003 में इसे कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। हालांकि उस वक्त छोटी कंपनी महिंद्रा का ये व्हीकल अगर फ्लॉप हो जाता तो आज शायद महिंद्रा जहां है हमें वहां नहीं दिखाई देती। अब 20 साल के बाद इसका नया वेरिएंट स्कॉर्पियो एन लॉन्च किया गया जो महिंद्रा का इस साल का मोस्ट अवेटेड मॉडल भी था। इससे पहले भी इसके 2 न्यूली लॉन्च्ड व्हीकल्स लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, जिनमें 2020 में लॉन्च हुई थार और 2021 में लॉन्च हुई XUV 700 शामिल हैं। वैसे महिंद्रा थार महिंद्रा की 1949 की अमेरिकन विलीज जीप की वंशज है, यानी उसका ही मॉडर्न वेरिएंट है। 2020 में जब थार को लॉन्च किया गया तो ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि शोरूम में भीड़ लगाकर लोग इस कार को बुक करना चाह रहे थे। आज भी थार का वेटिंग पीरियड 1 साल तक का है। ये काफी हैरानी की बात है कि पिछले 72 सालों से ये कार इतनी ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि पहले 60 सालों तक इसका नाम थार नहीं था बल्कि जीप था। फर्स्ट थार को महिंद्रा ने 2010 में लॉन्च किया। ये पुरानी जीप का इम्प्रूव्ड वर्जन थी और काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई, बल्कि इंडिया में एडवेंचर लवर्स की पहली पसंद बन गई। लेकिन 2020 में आई थार ने तो महिंद्रा कंपनी की किस्मत ही बदल कर रख दी। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2 सालों में महिंद्रा का शेयर मार्केट में स्टॉक 200 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो गया। अभी थार की डिलीवरी महिंद्रा कर नहीं पा रही थी कि उन्होंने 2021 में लॉन्च की XUV 700। इसके अंदर मौजूद लार्ज टच स्क्रीन, खूबसूरत इंटीरियर, साइंस फिक्शन वाली टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एनकैप में हाईएस्ट कंबाइंड सेफ्टी अचीव करके ये व्हीकल भी लोगों के बीच पहली पसंद बन गया। इस कार को भी कार ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने के साथ साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने काफी सारे अवार्ड्स दिए हैं। अब XUV की डिमांड इतनी है कि इसके लिए लोगों को 1 से 1.5 साल तक वेट करना पड़ रहा है। और फिर इस साल 2022 में महिंद्रा ने उसकी मोस्ट पॉपुलर कार, जिससे इस कंपनी को देश भर में पहचान मिली, यानी स्कॉर्पियो को भी काफी नई टेक्नोलॉजी और न्यू डिजाइन के साथ लॉन्च कर दिया है। और इसको लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा क्रेज है। उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कॉर्पियो का भी वेटिंग पीरियड कई महीनों का होने वाला है। दोस्तों, महिंद्रा के बारे में एक गजब फैक्ट ये भी है कि इस कंपनी की कार्स को केवल इंडियन पुलिस नहीं यूज करती, बल्कि दूसरे देशों में भी पुलिस महिंद्रा की कार्स को यूज करती है। जैसे कि इटली की पुलिस महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप को अपनी फ्लीट में यूज करती है। वहीं महिंद्रा की XUV 500 साउथ अफ्रीका में पुलिस के द्वारा यूज की जाती है। और महिंद्रा की सबसे फेमस कार स्कॉर्पियो को फिलीपींस, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में पुलिस यूज करना पसंद करती है। इसके अलावा बोलेरो के पिकअप वर्जन को फिलीपींस और भूटान में पुलिस यूज करती है। दोस्तों, इंडिया के अलावा महिंद्रा सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर किसी देश में है तो वो देश है साउथ अफ्रीका। यहाँ पर महिंद्रा के पिकअप्स, स्कॉर्पियो और KUV 100 जैसी कार्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। इतनी की महिंद्रा साउथ अफ्रीका को इंडिया के बाद अपना सेकंड होम कहती है। और इस साल के लास्ट में महिंद्रा की XUV 700 को साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया जाएगा, जो महिंद्रा की सेल्स को वहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ा देगी। तो दोस्तों, ये थी महिंद्रा की कहानी, जो कंपनी आजादी से 2 साल पहले बनी और पिछले 20 सालों में देश की SUV किंग बन चुकी है। क्या आपको महिंद्रा की कोई कार पसंद है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।